वेलकम फॉर यू SCS क्लासेस। इस क्लास में आप लोग राजस्थान चतुश्रेणी कर्मचारी परीक्षा जो आपकी 2025 में सितंबर माह में कंडक्ट होने जा रही है, ठीक है। और इस क्लास में आप लोग संज्ञा से संबंधित और सर्वनाम से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चनों को आप लोग देखेंगे, जो कि इसी क्लास से आपके लिए संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित प्रश्न आपके 4th ग्रेड के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। इस बात का आप कॉन्फिडेंस रखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न अपना है निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आपको क्या छांटना है, इसमें जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण छांटने हैं। तो देखिए, महाविद्यालय, विधानसभा और व्याख्याता, तो ये तो आपके हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा होंगी, क्योंकि इसमें महाविद्यालय ये भी एक नाम, विधानसभा, व्याख्याता या नदी इस तरह से होता। ठीक, इस तरह से आप बी वाले को टिक करते चलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब आपको भाववाचक संज्ञा बतानी है, तो आपको पता होगा भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी हो जाएगी, आपकी इसमें हो जाएगी बिखराव। आपको इसी क्लास से हिंदी के जितने भी जो 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, 4th ग्रेड के पेपर में आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास से देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चनों को इसमें लिया गया है। तो अब आपको बताना, दूसरे का आंसर बताना है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी है। तो कौन सी बनी है इसमें जातिवाचक संज्ञा से, कमेंट करें जरा आप लोग तीसरे का। तो अब आप कहेंगे ढाका, बी वाले को आप लोग सही करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपका हो जाएगा हिंसा हो जाएगी, जो कि क्रिया से बनी हुई नहीं। आप विश्वास कीजिए, इसी क्लास से आपके लिए हिंदी के जो 20 प्रश्न आएंगे यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। आपके लिए और भी अन्य क्लासेस आपको करवा चुके हैं और आगे भी आपको करवाई जाएंगी, क्योंकि इस क्लास में क्या लिया गया है, बेसिकली अगर यदि संज्ञा से जितने प्रश्न आ सकते हैं, बन सकते हैं, जितने भी टाइप के वो लिए गए, और सर्वनाम से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सभी लिए गए। इसी तरह से आपके लिए अन्य क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अव्यय से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो इससे बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी हाहाकार। क्या हो जाएगी, हाहाकार हो जाएगी। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है निम्नलिखित में से विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो इसमें लिखा धुलाई, उतराई, मधुराई, कटाई या अनुत्तरित। तब आपका सही जवाब हो जाएगा मधुराई। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। तब आप कहेंगे अनुत्तरित। क्या कहेंगे, अनुत्तरित, क्योंकि इसमें कोई सा भी नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। अब आपको क्या बताना, नहीं है। तो नहीं कौन सा हो जाएगा, तब आप कहेंगे पशुत्व, पशुत्व हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आप अगला प्रश्न अपना है कि इस क्लास में जो संज्ञा से संबंधित जो प्रश्न लिए गए वो 15 अर्थात 15 प्रश्न लिए गए। 15 प्रश्न बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में लिए गए। आपको इसी क्लास से प्रश्न मिल जाएंगे हिंदी के देखने को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तब आप क्या कहेंगे, सतपुड़ा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं होगा। लेकिन जो आप ये 3 देख रहे हैं, गांव, शहर, पर्वत, ये आपके होंगे। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक यदि आप क्लास को लाइक नहीं किए, तो आप जो भी भाई बहन क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को लाइक कर दें प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। निम्नलिखित में से अभिकारी शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा किससे, अभिकारी से। तब आप कहेंगे ये आपकी हो जाएगी मना, मनाही। डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा का युग्म अशुद्ध है। तो आपको इसमें क्या बताना, अशुद्ध बताना। तो अशुद्ध आपका कौन सा हो जाएगा, अशुद्ध आपका हो जाएगा अनुत्तरित।
क्योंकि ठाकुर ठकुरी ये भी ठीक है, युवक यौवन ये भी ठीक है, चिकित्सक ये भी चिकित्सा ये भी ठीक है, वक्ता वक्तों ये भी ठीक है। तो इस तरह से आपका ई वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। तो आपका सही जवाब आपका हो जाएगा उदारता, सौभाग्य और लाली। सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको राजस्थान चतुश्रेणी की कर्मचारी परीक्षा में आपको इन्हीं क्लासों से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें आपके लिए 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको 120 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों को शुद्ध हल करना है, आपके लिए मिनिमम कम से कम 85 से और 90 के बीच में प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट करना है। यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तब आपको इतने क्वेश्चन अवश्य करने हैं, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे 4th ग्रेड के एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। तो जातिवाचक सभी शब्द पूछेंगे किसमें है, तो आप कहेंगे पहाड़, बालक और नदी, ये सब जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि देखिए बालक ये भी दिखा रहा है कौन है, जातिवाचक है, नदी ये भी दिखा रही है और पहाड़ भी। तो इस तरह से बी वाले ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न, और इस क्लास का ये जो संज्ञा वाला से संबंधित जो प्रश्न है ये अंतिम प्रश्न है। संज्ञा के संदर्भ में कौन सा युग्म असंगत है। तो आपको असंगत बताना है, तो आप कहेंगे गंदगी। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। अब आप प्रश्न देखें, सर्वनाम से संबंधित प्रश्न देखेंगे जो आपके नीचे दे रखे हैं। चलिए देखते हैं सर्वनाम से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके चतुश्रेणी कर्मचारी के पेपर में आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला प्रश्न। यह हमने अपनी आंखों से देखा है वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम बताना, तब आप कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये हमने अपनी आंखों से देखा है, अर्थात इसने स्वयं देखा, इंगित कर रहा है निश्चय है, यानी क्लियर कि मैंने खुद देखा उस चीज़ के लिए। तो आप क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। क्या बताना है आपको, नहीं है। तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे यह आप जैसे महापुरुषों द्वारा ही संभव है, इसमें नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। आप इसने जो आपको ये 30 क्वेश्चन हिंदी के आपके लिए करवाए जा रहे हैं, हिंदी के 30 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, आप ये अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका आने वाला नहीं, क्योंकि ये सभी टॉपिक लिए गए हैं जिस टॉपिक से ये बन सकते हैं, जितने भी टाइप से बन सकते हैं सभी हैं इसमें, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इसमें आपको बताना है कि सभी शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। किसके बताने, अनिश्चयवाचक के बताने हैं। तब आप क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे किसी से, किसी का, किसी पर। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि किसी किसी की राय में सत्य बोलना ही पाप है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो आपको सर्वनाम बताना है इसमें, तो इसका सर्वनाम क्या हो जाएगा, अनुत्तरित। ई वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला है कि विश्वास नहीं हो तो यह तुम लिख लो, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तब आप क्या कहेंगे, तब आप लोग कहेंगे निश्चयवाचक, क्योंकि वह दृढ़ता के साथ कह रहा कि ऐसा है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है किस विकल्प में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो अन्य का बताया पूछा गया है, इसमें अन्य का कौन सा हो जाएगा। तब आप क्या कहेंगे, तब आप लोग कहेंगे तेरी महिमा अपरंपार है। क्या चीज़, तेरी महिमा अपरंपार है। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये आपके लिए 30 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, जिसमें 15 संज्ञा से संबंधित प्रश्न लिए गए हैं टॉप, और टॉप सर्वनाम के 15 क्वेश्चन लिए गए। कुल मिलाकर 30 प्रश्न इस क्लास में लिए गए, 30 क्वेश्चन। 30 में से कितने प्रश्नों का आपको सही से जवाब आता था, आप कमेंट करके अवश्य बताएं। तो अगला प्रश्न है कि किस वाक्य में उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, उत्तम का प्रयोग नहीं हुआ। तब आप कहेंगे उन्हें अपनी गलती पर पछतावा है। इस तरह से सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो अनिश्चयवाचक का कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा धनवान होने से ही कोई बड़ा नहीं हो जाता है। क्योंकि धन तो आपके पास बहुत सारा है, लेकिन आपकी समाज में अगर इज्जत नहीं है तो कुछ भी नहीं है, आपको कोई वैल्यू नहीं देगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। तो आपको पता होगा सर्वनाम कौन सा नहीं है, ये आपका हो जाएगा अनुत्तरित। सॉरी साथियों, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अपनत्व। क्या हो जाएगा? अपनत्व हो जाएगा। इस तरह से आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि असंगत युगों का चयन कीजिए। तो आपको असंगत बताना है, तब आप क्या कहेंगे? तब आप कहेंगे वह बहुत अच्छा लड़का है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि जिसने हमारा आदेश नहीं माना उसे तुरंत पेश किया जाए। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तो प्रयुक्त वाक्य में आपको सर्वनाम बताना है, तब आप कहेंगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उसने खुद ही ये परेशानी मोल ले ली। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। तब आप क्या कहेंगे? तब आप लोग कहेंगे कि निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इस तरह से आपका सॉरी साथियों जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि देवों में कृष्ण सबसे लोकप्रिय देव हैं। वाक्य में विशेषण की किस अवस्था का प्रयोग हुआ है? तो आपको अवस्था का प्रयोग बताना है। जरा कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएं आप लोग। तब आप क्या कहेंगे? तब आप लोग कहेंगे कि उत्तमावस्था। क्या कहेंगे? उत्तमावस्था। इस तरह से बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस विकल्प में संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो संबंधवाचक पूछा गया है, तब आप कहेंगे यह वही लड़का है जो कल दौड़ में प्रथम आया था। इस तरह से ये वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला है कि यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया है। वाक्य में आपके लिए सर्वनाम बताना, कौन सा सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। तब आप कहेंगे इसमें संबंधवाचक सर्वनाम प्रयुक्त हुआ, क्योंकि यह वही आदमी है जिसका पुत्र परीक्षा में अव्वल आया, क्योंकि इसमें आपका पिता और पुत्र का संबंध स्थापित है। पिता और पुत्र का संबंध है इसमें। इस तरह से आपका हो जाएगा संबंधवाचक हो जाएगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को आप लोग लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।